एक धूर्त जिन्न हर रोज एक सुंदर कन्या के साथ अपनी कुटिल इच्छाएं पूरी करता था। दरअसल उस जिन्न ने उस बाला, जिसका नाम चंद्रलेखा था, को अपने वश में कर रखा था। वो घना जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी डरते डरते उतरती थी, उसी जंगल के बीच जिन्न की एक रहस्यमयी कुटिया थी। उस धूर्त जिन्न के पास जल के 2 कलश थे। दोनों में जादुई जल भरा था और दोनों का प्रभाव अलग अलग था। बाएं कलश के जल की कुछ बूंदें जैसे ही वो चंद्रलेखा पर छिड़कता, वो तुरंत एक बंदरिया में बदल जाती, और जब दाएं कलश के जल की कुछ छींटें उस बंदरिया पर पड़ती, तो वो फिर से अपने असली रूप, एक अनुपम तेजस्विनी कन्या में लौट आती। ये सिलसिला बहुत लंबे समय से चल रहा था। जिन्न जब दिन में जंगल की गहराइयों में चला जाता, तो जाते जाते चंद्रलेखा को बंदरिया बना देता। रात को लौटकर वही दाएं कलश का जल छिड़कता और उसे फिर से सुंदर कन्या बना देता। ये सब चंद्रलेखा के लिए असहनीय था। वो भीतर ही भीतर टूट चुकी थी, पर विवश थी। अगर वो दिन में बंदरिया के रूप में भाग भी जाती, तो हमेशा के लिए उसी रूप में फंस जाती, और रात को जब उसे थोड़ी देर के लिए अपना असली रूप मिलता, तो मन के किसी कोने में ये आशा जागती कि शायद कभी कोई उसे इस अभिशाप से मुक्त करेगा। यही सोचकर वो हर बार भागने का विचार त्याग देती। समय यूं ही बीतता गया। संयोगवश एक दिन शिकार की तलाश में घूमते घूमते राजा विक्रमादित्य उस घने और रहस्यमयी जंगल में आ पहुंचे। प्यास से व्याकुल राजा ने घोड़े से उतरकर पानी की खोज की। तभी उनकी दृष्टि जंगल के बीच बनी एक पुरानी कुटिया के पास स्थित कुएं पर पड़ी। वहीं पास के एक वृक्ष की डाल पर बैठी एक बंदरिया पर उनकी नजर गई। पहले तो राजा ने उसे साधारण बंदरिया समझा, पर जैसे ही बंदरिया ने राजा को देखा, वो अजीब ढंग से उछल कूद करने लगी, मानो इशारों में कुछ कहना चाहती हो। उसकी आंखों में भय भी था और एक अनकही विनती भी। राजा विक्रमादित्य चौंक गए। उन्होंने अनुभव किया कि इस बंदरिया में कुछ असामान्य है। उन्होंने निश्चय किया कि इस रहस्य का भेद जानना ही होगा। राजा ने उसी रात वहीं रुकने का निर्णय लिया। थोड़ी दूरी पर घने वृक्षों के बीच उन्होंने अपने घोड़े को छिपाया और स्वयं भी एक पेड़ की आड़ में बैठकर कुटिया पर नजर गड़ाए रहे। संध्या ढलते ही वातावरण और भी भयावह हो उठा। तभी राजा 3 ने देखा, धुएं और ठंडी हवा के साथ एक जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों सी चमक रही थीं। वो सीधे कुटिया के द्वार तक आया और पेड़ की डाल पर बैठी बंदरिया को इशारा किया। बंदरिया भयभीत होकर नीचे उतरी। जिन्न ने बिना समय गंवाए दाएं कलश से जल की छींटें उस पर डाली। अगले ही क्षण बंदरिया एक अतुलनीय सौंदर्य से भरी कन्या चंद्रलेखा में बदल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो कुछ कह नहीं सकी। जिन्न उसे पकड़कर कुटिया के भीतर ले गया। ये दृश्य देखकर राजा विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। जो उन्होंने देखा उस पर विश्वास करना कठिन था। उनके मन में क्रोध और करुणा दोनों एक साथ उमड़ पड़े। एक क्षण को उन्होंने उसी समय कुटिया में प्रवेश कर उस जिन्न का अंत कर देने का विचार किया, पर फिर उन्होंने धैर्य रखा। वे समझ गए थे कि जल्दबाजी यहां विनाश ला सकती है। इस रहस्य को जड़ से समाप्त करने के लिए उन्हें सही समय और सही चाल चलनी होगी। रात और गहरी हो चुकी थी। कुटिया के भीतर जिन्न अपने घमंड में डूबा बैठा था। चंद्रलेखा पलंग के पास सहमी हुई थी। उसी क्षण कुटिया के बाहर से भारी पदचाप सुनाई दी। द्वार खुला। सामने राजा विक्रमादित्य खड़े थे। अब यह अन्याय समाप्त होगा, राजा की आवाज गूंजी। क्रोधित होकर जिन्न राजा पर झपटा। कुटिया कांप उठी। राजा और जिन्न के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। जिन्न की शक्ति अपार थी, लेकिन तभी राजा की नजर जादुई कलशों पर पड़ी। अवसर पाकर राजा ने दाएं कलश का जल जिन्न पर उछाल दिया। जिन्न तड़प उठा। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। कुछ ही क्षणों में जिन्न राख में बदल गया। कुटिया में सन्नाटा